तो हम लोग वृंदा देवी के मंदिर में हैं। यहाँ पर ये मंदिर वृंदा रानी के नाम से ही जाना जाता है, फेमस है, वृंदा रानी के मंदिर जाएंगे। तो पहले मैं वृंदा देवी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जो हम बैठे हैं इस मंदिर में क्या है। ये जो डीटीज़ हैं, वैसे तो आम भाषा में इनको मूर्ति कहा जाता है, तुलसी महारानी की मूर्ति, पर हम लोग इसको मूर्ति नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? अर्च विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है फॉर्म। जैसे हमारा एक विग्रह है जिससे हम बात कर सकते हैं, रेसिप्रोकेशन हो सकती है, आप कुछ पूछोगे उधर से आंसर भी आता है, उसको विग्रह बोला जाता है, एक फॉर्म को बोला जाता है विग्रह। तो ये तुलसी महारानी का विग्रह है। और अर्च का अर्थ है अर्चना, पूजा वगैरह करना। साधकों के लिए अर्चना होती है, पर रियल जो शुद्ध भक्त हैं वो अर्चना नहीं करते, वो सेवा करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, हम अपने माता पिता की पूजा कैसे करते हैं? आरती उतार के, उनकी इच्छाओं को पूरा करके उनकी हम सेवा करते हैं। और हमारे माता पिता हमें जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, तुलसी महारानी उनसे बातें भी करती हैं। इस तरीके से उनका रेसिप्रोकेशन होती है। जैसे सनातन गोस्वामी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। सनातन गोस्वामी वो मदन मोहन जी से बातें करते थे। मदन मोहन जी उनसे कहते थे कि सनातन गोस्वामी जी, हम तो रोटी बनाते हैं ना आटे की, तो आटे का जो होता है पेड़ा, उसको बिना बेले कच्चे कोयले को जलाकर या गोबर उसको जलाकर उसके ऊपर रख दो, धीमी धीमी आंच पे, और पकता रहेगा हल्का हल्का हल्का। वो कच्चा पक्का जैसा पका वो खाते थे सनातन गोस्वामी, और वही मदन मोहन जी को भोग लगाते थे। तो एक दिन मदन मोहन जी ने उनसे बोला कि तुम थोड़ा सा नमक ही दे दो मुझे, क्योंकि फीका नहीं खाया जाता। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं मधुकरी करता हूँ, भिक्षा मांग के खाता हूँ, तो मेरे पास इतना धन नहीं है कि ये अमीरों वाला भोजन है नमक खाना। क्योंकि नमक खाना तो क्या है, कुछ नहीं है ना। बस सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं आपके लिए नमक लेके आऊँ। तो फिर बाद में मदन मोहन जी ने खुद ही अपने लिए नमक अरेंज किया, घी अरेंज किया, पूरा मंदिर बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी से बातें करते थे। तो ऐसे ही वृंदा देवी की जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे रूपा गोस्वामी, वो भी वृंदा देवी से बातें कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए हम अर्चना में ही अपना काम चला लेते हैं। आरती, दिया, अगरबत्ती, फूल, वो जो आप आरती देखते हो, हमारे लिए ये नियम बनाया गया, अर्चना का नियम बनाया गया, ताकि हम विग्रह की सेवा कर सकें। क्योंकि हमारा अभी ऐसा कोई रिलेशन है नहीं है, ना ही हमें उनसे कोई बातचीत करने का कोई अवसर मिलता है, पता ही नहीं है कैसे बात करनी है। तो इसलिए हमारे ये नियम है। तो ये विग्रह हमारे लिए क्या हो गया? अर्च विग्रह। तो ये विग्रह की हिस्ट्री क्या है? ये जो डीटीज़ हैं पहले कहाँ थी? वृंदावन में। हम कहाँ बैठे हैं? काम्यवन में। तो हमें पता है, हमारी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि जब मुस्लिम्स ने अटैक किया था, औरंगजेब ने किया था ना, अटैक किया था वृंदावन पर। उन्होंने वृंदावन के सारे मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो आगरा में था ना वो, औरंगजेब आगरा में था शायद वहाँ पर। तो उसने वहाँ से देखा गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर 7 मंजिला ऊंचा था। कल वृंदावन जब हम जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा। तो वो मंदिर औरंगजेब ने तोड़वा दिया, 7 मंजिल, अब सिर्फ 1-2 मंजिल ही बची है। तो उस मंदिर का जो 7वीं मंजिल था, वहाँ पर एक दिया जलता रहता था परमानेंट। तो वो दिया उसको दूर से दिखाई दे रहा था औरंगजेब। उसने बोला कि ये मेरे महल से ऊंचा दिया किसका है? तो पता कराया, उसने बोला ये गोविंद देव जी का मंदिर है। उसने वो मंदिर फिर तोड़वा दिया अटैक करके। तो जब वृंदावन के जो गोस्वामी से हमारे विग्रहों के जो पुजारी थे, उनको पता चला कि मुस्लिम्स अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने वृंदावन के 3 मुख्य विग्रह हैं या गोड़िएर 3 नाथ। कौन से? मदन मोहन, श्री गोविंद और
गोपीनाथ। ये तीन हमारे स्वामी हैं, तीनों से संबंध अभिधेय प्रयोजन का हमें वो ज्ञान मिलता है। तो वहाँ के पुजारियों ने क्या किया, मुस्लिम्स के अटैक से बचाने के लिए तीनों डीटीज़ को, गोविंद देव जी की डीटी, मदन मोहन जी के विग्रह और गोपीनाथ जी के विग्रह प्लस वृंदा देवी का विग्रह, इन सबको लेकर कहाँ जाना था उनको? जयपुर। जयपुर जाने का रास्ता यही है जिस रास्ते से हम लोग अभी हैं। तो ये जयपुर का बॉर्डर है, सॉरी जयपुर कह रहा हूँ, राजस्थान। तो ये राजस्थान का बॉर्डर है, हम राजस्थान में हैं अभी। कामा जो है राजस्थान में, इधर यूपी है और ये राजस्थान है। पर ये जो विग्रह हैं तुलसी महारानी के विग्रह, ये गोविंद देव जी के साथ थे पहले वृंदावन में, वहीं पर पूजा होती थी इनकी, सारा कुछ। और प्रकट इनको किन्होंने किया? रूपा गोस्वामी ने। पता है रूप गोस्वामी के बारे में? सुना है? कौन थे रूप गोस्वामी? षड गोस्वामी में से सेकंड सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी, उनके छोटे भाई थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने एक बहुत फेमस किताब लिखी, उसका नाम क्या है? ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन। हिंदी में इसको बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उन्होंने लिखी है रूप गोस्वामी ने। तो ये उनके डीटीज़ हैं, रूप गोस्वामी इनकी सेवा करते थे। तो गोस्वामियों के जाने के बाद सब गोस्वामी चले गए, इनको विग्रहों को बचाने के लिए इनको लेकर आए यहाँ पर, यहाँ सारा करके इनको लेके जाना था जयपुर में। तो जब जा रहे थे तीनों विग्रह, गोविंद देव जी, मदन मोहन और गोपीनाथ जी जा रहे थे, तीनों के जो रथ पर बैठकर वो तो चले गए, पर वृंदा देवी का ये जो विग्रह है ये जा ही नहीं रहा था, इनका रथ जा ही नहीं रहा था। पुजारी कोशिश कर रहे हैं घोड़ों को चलाने की, घोड़े चल नहीं रहे। लेट हो गए, रात हो गई। तो रात को वृंदा देवी ने पुजारी को दर्शन दिए, बोले कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि ये मेरा ही तो वन है, वृंदावन मतलब तुलसी महारानी का वन। तो वृंदा देवी ने जाने के लिए मना कर दिया, वो यहाँ पर रुक गई। तो इसलिए ये जो तुलसी महारानी, ये ओरिजिनल डिटीज़ हैं तुलसी महारानी। अगर इनको ध्यान से भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैन मेड नहीं है, रियल, जैसे वृंदावन की जो रियल गोपी है वैसा इनका फॉर्म है। तो ये वृंदा देवी सिर्फ यहाँ पर रुक लिए, किन 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 लोगों के लिए? हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग आएँ और वृंदावन में तुलसी महारानी का आशीर्वाद ले सकें। पर ये वृंदावन देवी यहाँ पर है काम्यवन में, वृंदावन में नहीं है, वृंदावन से यहाँ आ चुकी है। तो इसलिए ये मेन एक जगह है जिसके वजह से ये काम्यवन जाना जाता है, अपने वृंदा देवी यहाँ पर हैं इसलिए। और इससे पहले हम लोग गए थे कामेश्वर महादेव। कामेश्वर महादेव कौन है? इनका जो शिवलिंग है, इसकी स्थापना राजा वज्रनाभ ने करवाई थी। राजा वज्रनाभ कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पोते। भगवान के जाने के बाद जब वो वृंदावन आए तो उन्होंने जगह जगह पर भगवान के मंदिर बनाए, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर, मदन मोहन जी का, गोपीनाथ जी का मंदिर, जितने भी मंदिर थे वृंदावन के उन्होंने बनाया। और 5 शिवलिंगों की स्थापना की, उनमें से एक ये है कामेश्वर महादेव, जहाँ पर हम गए थे। तो कामेश्वर महादेव का अर्थ है कि जो सबकी कामनाओं को पूरा करते हैं। और इस वन का नाम है काम्यवन। काम्यवन का भी मतलब ये है कि जो हमारी कामनाओं को पूरा करे। तो हरे कृष्णा। तो हमें तो चलो कामनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, पर काम्य वन का नाम काम्यवन इसलिए क्योंकि ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर था पहले ये। आज तो चलो सिटी बन चुकी है जैसे वृंदावन है, पर अभी भी कुछ सेफ़ है। यहाँ पर देख सकते हो आप ब्रजवासियों को, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं। वृंदावन तो चलो पूरा ही हालत ही ख़राब हो चुकी ना वो तो, पर ये अभी भी जहाँ पर अगर आप आओ, ये वृंदावन से अभिन्न जगह है। कृष्ण रोज़ यहाँ आते थे, उधर वृंदावन है, इधर काम्यवन है। काम्यवन पास में है। अभी हम गए थे नंदगांव से होकर आए हैं, तो ये काम्यवन में कृष्ण आते जाते रहते हैं। बहुत सारी लीला सनी है। पीछे हम रुके नहीं, विमल सरोवर है, वहाँ पर कृष्ण रोज़ स्नान करना, वो सब चीज़ें पौंडते काफ़ी सारे।
और बहुत सारी जगहें हैं। आगे 84 खंभे है नंद महाराज। तो नंद महाराज के 3 महल थे। एक गोकुल में है, 84 खंभा के नाम से जाना जाता है। एक नंद भवन में, वहाँ पर भी 84 खंभे हैं। एक यहाँ पर भी है 84 खंभा। तो यहाँ पर जैसे वो होते ना, एक उनकी कोर्ट, नंद महाराज यहाँ पर बैठकर सबका फैसला करते थे। नंद भवन में नहीं करते थे, यहाँ पर करते थे। और क्या है, यहाँ पर राम सेतु भी है। अगर हमारे पास टाइम तो नहीं है, अगली बार जब आएंगे तो जाएंगे। तो वो सारी प्लेसेस हैं, पर नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं कि आएंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वापसी पे हमें टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, यहाँ से होते जाएंगे। तो अभी के लिए ये वृंदा देवी है ना, ओरिजिनल डिटीज़। इनकी सेवा कौन करते थे? रूप गोस्वामी। सब चले गए पर ये यहाँ पर रुकी, क्योंकि इसके आगे वृंदावन ख़त्म है। तो वृंदा देवी चाहती थी कि मैं वृंदावन को नहीं छोड़ूं। बाकी तीनों जो हैं वो जयपुर में हैं। ओरिजिनल गोविंद देव जी, ओरिजिनल मदन मोहन जी और ओरिजिनल गोपीनाथ जी, वो जयपुर में हैं। कभी जयपुर जाएंगे तो आप लोग उनके दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर जो गोविंद देव जी है, अब ये ओरिजिनल है या नहीं? ये भी ओरिजिनल है, पर ये उनकी रेप्लिका है, इस तरीके से। और आगे जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, उनकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता। वह जगन्नाथ जी हैं, आप वहाँ पर भी दर्शन किए हैं सबने। तो अभी हम तुलसी महारानी की आरती जो हम गाते हैं सुबह सुबह मंगल आरती के बाद, वो हम गाकर वापस चलेंगे। ठीक है। जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय।